मां की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि उनकी बेटी साक्षी अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी है। रात के 10 बज रहे हैं। रोज 8 साढ़े 8 बजे तक आ जाती है। यदि कभी किसी दिन देर हो जाए तो फोन कर बता दिया करती है। तभी कॉल बेल की आवाज से मीता की नींद टूटी और दरवाजा खोला तो सामने साक्षी बदहवास सी खड़ी है। अरे क्या हुआ बच्चा, क्यों घबराई हुई है? माँ जल्दी से अंदर चलो। और झट से मीता को घर के अंदर धकेल दरवाजे को बंद कर दिया। हुआ क्या है? जिसमें इतना बौखलाई हुई क्यों हो? कुछ मत पूछो माँ, अभी मैं तुमसे कुछ नहीं बता सकती, कहकर साक्षी अंदर अपने कमरे में चली गई और मीता को असमझ में डाल गई। ये लड़की भी एकदम तूफानी है, अपने को झांसी की रानी समझती है, जरूर कुछ खास बात है तभी अपसेट है। कितनी बार कहा है कि पुरुषों से मत उलझा करो, पर मेरी बात कौन मानता है? यहाँ सबको अपनी मनमानी करनी है। झल्लाते हुए मीता भी सोने चली जाती है। दोनों माँ बेटी बिना खाए पिए सो जाती हैं। मीता की आंखों से नींद कोसों दूर है, वैसे भी जल्दी नींद नहीं आती है। क्या करे वो बेटी, 32 साल की हो चुकी है और अभी तक कोई ढंग का लड़का नहीं मिला। पवन के चले जाने के बाद उसके स्थान पर अनुपमा नौकरी कर रही। साक्षी बहुत ही साहसी और सच्ची है। सरकारी कार्यालय में ऊपरी आमदनी के विरुद्ध है। ऊपर से लेकर नीचे तक काली कमाई का बंदरबाट होता आ रहा है। सरकारी काम को करवाने में आम आदमी के जूते घिस जाते हैं। जिनके पास पावर है, पैसा है, उनका ही हर क्षेत्र में बोलबाला है। साक्षी भी सचिवालय में एक बड़े ओहदे पर काम कर रही है। एक बहुत ही गुप्त फाइल को सैंक्शन कराने एक सज्जन आए हैं। उनके काम को कराने के एवज में बड़ा बाबू भारी रकम की मांग कर बैठे। बस फिर क्या था, बड़ा बाबू पर वो सज्जन भारी पड़ गया। एकांत में कुछ रकम बड़ा बाबू को देने लगे कि 4-5 आदमी आकर धर दबोचे और वो सज्जन ने इशारा किया उनके जेब में तलाशी लिया जाए। अभी उन्होंने पैसा डाला है, उसमें जेब टटोला गया, उसमें 25,000 हैं। अब बड़ा बाबू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। अरे अरे, आप लोग कौन हैं भाई, जवाब दें। हम सीबीआई हैं, ये है हमारी सीबीआई ऑफिसर श्याम शरण जी। सज्जन की ओर इंगित करते तमाम सीबीआई ऑफिसर बोले, ये मेरा पैसा है। बड़ा बाबू कहलाते हुए बोल रहे हैं, आपका पैसा हो तो आपके हाथों में ये रंग कैसा लग गया? ये रंग नोटों पर भी लगा है, देखिए आप इसमें। एक दज कसते हुए बोला। बड़ा बाबू के हाथ में गाढ़ा नीला रंग लगा है, वे नोटों पर भी रंग के निशान हैं। सचिवालय ऑफिस में सीबीआई के छापा पड़ने से हड़बड़ा मचा है। सबसे पूछताछ की जा रही है। पूरा सचिवालय के कर्मचारी, स्टाफ और चपरासी तक इन काली कमाई के लड्डू खाए जा रहे थे। सबके पैकेट से पैसे मिले हैं, केवल साक्षी ही है जिसके पास मात्र 200 रुपए मिले। कभी भी घूस नहीं लेती थी साक्षी, आज उसकी ईमानदारी आड़े आ गई। पूरा ऑफिस घूसखोर है। किसी काम को करने का 1 लाख आता है, जिसमें से 25,000 बॉस लेते हैं, 25 बड़ा बाबू, शेष 2-2 हजार सब में साझा होता है। साक्षी को ऑफर किया जा रहा, पर वो हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक कहती है, मेरी तनख्वाह काफ़ी है। सुबह के अखबार में पहले पेज पर साक्षी का नाम छपा है। सचिवालय के ऑफिस में सीबीआई को छापा पड़ा और एकमात्र साक्षी तिवारी पाक साफ हैं, बाकी सभी भ्रष्ट निकले। साक्षी को मुख्यमंत्री द्वारा सराहा गया और बहुत बड़े पोस्ट पर
प्रदर्शित किया गया है। यह खबर पढ़कर मीता को अपनी बेटी पर फख्र होने लगा। समझ गई ना माँ, कल रात को क्यों घबराई थी। अगर मैं भी रिश्वत लेती तो आज जेल के अंदर हो गई होती। जानती हो सचिवालय के सारे आदमी और बॉस को भी सीबीआई और पकड़कर ले गए हैं। पूरे ऑफिस में अकेली रह गई। काश ये लोग भी किसी से पैसा नहीं लेते, सारे काम ईमानदारी से करते तो ये नौबत नहीं आती। उन लोगों हाय लगी है माँ, जिससे पैसा लिया है वो पैसा उसके खून पसीने का होगा, इसीलिए व्यस्त नहीं गया और सज़ा मिली उन सभी को। इसीलिए किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। हाँ मेरी बच्ची, तू तो मेरी सच्चाई की देवी है। कहते हुए मीता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ऐसी दूसरी कहानी के लिए और हमारी सपोर्ट कीजिए।